प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित है। आज के नए सुबह के साथ इस संगति के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रियो, जब हम संगति को करते हैं, जब हम वचन को बांटते हैं, तो ये परमेश्वर की मर्जी होती है, क्योंकि हम परमेश्वर की मर्जी के बिना परमेश्वर के कलाम को नहीं बांट सकते हैं। इसलिए जब हम वचन को बताते हैं, उस वचन को आप अपने जीवन में रिसीव करें, ताकि ये वचन आपके जीवन में कार्य करने पाए। प्रियो, हम वचन में जाएंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए प्रियो, हम अपने अपने बाइबल को निकालते हैं और वचन को पढ़ते हैं। आप सब निकालेंगे। पहला कुरिन्थी 9 अध्याय का 24 आयत से हम पढ़ते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हम जब मसीह जीवन को देखते हैं, हमारा जीवन मसीह जीवन में एक दौड़ है, एक तैयारी है। जब हम अपने जीवन को दौड़ रहे हैं, जब हम अपने जीवन में इस मसीह जीवन को जी रहे हैं, तो हम एक तैयारी के साथ, हम एक उद्देश्य के साथ अपने जीवन में दौड़ रहे हैं। प्रियो, जब हम दौड़ रहे हैं तो एक उद्देश्य है हमारे जीवन में, कि हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर है, हमारे जीवन में हमारा यीशु मसीह है, और हमारे जीवन में एक उद्देश्य है कि हम उस वचनों को लेकर चलते हैं, जो परमेश्वर का कलाम है, जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। और हम जब दौड़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। हम जानते हैं कि हमें किस जगह में जाके रुकना है। हालेलुया। तो हमारा जो दौड़ है वो परमेश्वर के वचन को लेकर अपने जीवन में उस आज्ञाओं का पालन करना है। जब हम परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करेंगे, उस वचनों को लेकर चलेंगे, और उस दौड़ में जब हम दौड़ेंगे तो हम उस उद्देश्य को पूरा करेंगे। अगर एक व्यक्ति जब दौड़ता है तो वो कई दिनों से तैयारी करता है उस दौड़ के लिए, उस प्रतियोगिता के लिए कई दिनों से तैयारी करता है। वो अभ्यास करते रहता है निरंतर, और उसके बाद वो दौड़ता है, और एक दिन उसको उस कंपटीशन में जब वो कामयाब हो जाता है, तो उसका दौड़ने का उद्देश्य पूरा हो जाता है। उसी तरह से हम मसीह जीवन में जब हम तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी के साथ हम दौड़ रहे हैं, हमारे जीवन में एक उद्देश्य है। वो है प्रभु यीशु मसीह, वो है वो स्वर्गीय यरूशलेम, वो है वो स्वर्गीय राज्य। तो हमारे जीवन में जब हम दौड़ रहे हैं तो हम उस उद्देश्य को पूरा करें, क्योंकि जब हम दौड़ते हैं तो कई लोग हमारे साथ रहते हैं, और कई लोग उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं और वो भी दौड़ते हैं। उसी तरह हम जब दौड़ रहे हैं तो हम उस इनाम को पाने के लिए उस लक्ष्य को हम पूरा कर रहे हैं। हमारे जीवन में जब एक उद्देश्य है तो वो दौड़ को आप पूरा कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए। हालेलुया। जब हमें प्रभु यीशु मसीह रैप्चर में, बादलों में उठा ले जाएंगे, उस तैयारी को, उस उद्देश्य को हम अपने जीवन में पूरा कर रहे हैं।
हम मसीह दौड़ में उस इनाम को पाने के लिए इस दौड़ को दौड़ रहे हैं। जब हम आगे देखते हैं कि हर 25 आयत में कि लिखा हुआ है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। हम उस मुकुट के लिए कर रहे हैं, हम उस स्वर्गीय स्थान के लिए कर रहे हैं, हम उस अनंत जीवन के लिए इस दौड़ को दौड़ रहे हैं जो कभी मुरझाने का नहीं। हमें वो इनाम मिलेगा जो कभी मुरझाएगा नहीं। हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो इनाम मिलेगा, वो मुकुट मिलेगा, वो जीवन का मुकुट हमें पहनाया जाएगा जब हम इस मसीह के दौड़ में सफल हो जाएंगे। हम इस मसीह के जीवन को सफलता पूर्वक हम पूरा कर लेंगे और इस इनाम को जब पाएंगे तो वो स्वर्गीय मुकुट होगा जो कभी मुरझाएगा नहीं। हमें अनंत जीवन को प्राप्त हम कर पाएंगे। हालेलुया। तो हमारे जीवन में जब हम दौड़ते हैं, हमारे जीवन को हम हर एक रोज़ हमारा जीवन मसीह में पूरा होता है, तो हमें तैयारी के साथ अपने दौड़ को पूरा करना है। हम उस उद्देश्य को हर एक रोज़ पूरा करते हैं, हम उस दौड़ को हर एक रोज़ पूरा करते हैं। जब एक खिलाड़ी जब वो दौड़ता है, उस कंपटीशन का हिस्सा होता है, तो वो तैयारी में रहता है। उसी तरह हम मसीह जीवन में तैयारी के साथ दौड़े ताकि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके, ताकि हम उस इनाम को प्राप्त कर सके। इसीलिए प्रियो, जब हम मसीह जीवन को जी रहे हैं, जब हम इस मसीह दौड़ को दौड़ रहे हैं, तो हम पूरी तैयारी के साथ इस दौड़ को दौड़े। हम अपने जीवन में उस आत्मिकता को इस जीवन में हम वचन के साथ आत्मिक रूप में बढ़ते जाएं। इस दौड़ में जब हम एक दौड़ को जब हम मसीह दौड़ में कंपेयर करते हैं, तो जब एक व्यक्ति एक खेल का हिस्सा बनता है, एक कंपटीशन में वो हिस्सा लेता है, तो कई प्रकार की तैयारियों को करता है। उसी प्रकार हम जब मसीह में इस आत्मिक दौड़ में हम जब हिस्सा लिए हैं, जब हम एक मसीह दौड़ के हिस्से में हैं, तो हमें आत्मिक रूप से तैयार होने की ज़रूरत है। हमें आत्मिक रूप से उस परमेश्वर के वचनों को लेकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि हम वचन के बिना अधूरे हैं। हमारे जीवन में वचन होना चाहिए, हमारे जीवन में उपवास होना चाहिए, हमारे जीवन में मसीह के डर भय में चलने की ज़रूरत होना चाहिए। तभी हम इस मसीह के दौड़ में हम पहला स्थान को प्राप्त कर सकेंगे। प्रियो, हम सब अपने तैयारी को करते जाएं और उस अनंत जीवन में, उस स्वर्गीय यरूशलेम में, उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर पाएं। इसीलिए हमें मसीह के दौड़ में दौड़ना है, एक उद्देश्य के साथ दौड़ना है, ना कि बगैर उद्देश्य के साथ। हमारा जीवन में एक उद्देश्य है। हमारे जीवन में प्रभु ने उद्देश्य दिया है कि हम मसीह दौड़ में दौड़ सके। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे। हालेलुया। आइए प्रियो, हम अब प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु की
स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है पिता। मेरे पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। आपकी महिमा 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 हो, आपकी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। जब हम वचन को पढ़े पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हम सबको और सुनने वालों को, हर एक भाई बहनों को आप ब्लेस करें पिता परमेश्वर। इस मसीह दौड़ के हिस्सा में जब हम हैं पिता परमेश्वर, जब आपका अनुग्रह हम सब के साथ है पिता परमेश्वर, इस अनुग्रह के ग्रेस में हम हर समय में पिता परमेश्वर हम तैयारी के साथ दौड़ने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, जब ये भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस वचनों को जब वो सुन रहे हैं, इस वचनों को वो रिसीव करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, इस वचन में जब मसीह के दौड़ के हिस्से में हम सब भागीदारी है पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह जब हमारे जीवन में आया है पिता परमेश्वर, तो इस दौड़ में पिता परमेश्वर प्रभु जी ये दौड़ने पाए पिता। और पिता परमेश्वर उस पहला ही स्थान को प्रभु, उस इनाम को प्रभु ये प्राप्त करने पाए पिता परमेश्वर, उस अनंत जीवन को प्रभु ये प्राप्त करने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता परमेश्वर, जब आप जीवन के मुकुट को प्रभु दे पिता परमेश्वर, इस मसीह के दौड़ में प्रभु हम सब प्रभु आपके समक्ष पहुँचने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खुदा आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। जब इस सुबह की बेला में प्रभु आपने इस सुंदर संगति को हमारे बीच में जोड़ा प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपका धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आप स्तुति के योग्य है पिता। पिता परमेश्वर, आप प्रेमी पिता हैं पिता, आपने हमसे प्रेम किया प्रभु। पिता परमेश्वर, आपने हमें उस स्वर्गीय स्थान में हिस्सा दिया प्रभु। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी दया अपरंपार है पिता। पिता, आप करुणामय परमेश्वर हैं खुदा, जो प्रभु आपने हमारे ऊपर दया किया प्रभु। आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, कि हमारे जीवन में आपने एक उद्देश्य को दे दिया है पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, हम पहले ऐसे नहीं थे प्रभु। जब हम मसीह को जाने पिता, जब हम आपके प्रेम को जाने पिता, जब आप हमारे ऊपर अनुग्रह किए प्रभु, तो आप हमारे जीवन को बदल के रख दिए मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज कई भाई बहन है पिता परमेश्वर, जिनके तक प्रभु इस सुसमाचार प्रभु नहीं पहुँच पाया प्रभु। पिता, मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं घोषणा करती हूँ कि पिता परमेश्वर, जितने लोग भी प्रभु आज प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे खुदा, वो आपको जानने पाए पिता। जो आपको नहीं जानते हैं पिता परमेश्वर, इस वचनों के द्वारा प्रभु वो आपको जानने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। क्योंकि प्रभु, हम जब आपके वचन को लेकर चलते हैं प्रभु, जब हम उस उद्देश्य को लेकर चलते हैं प्रभु, हमारा जीवन हर एक दिन सफल होता है पिता। हमारा जीवन एक उद्देश्यपूर्ण जीवन है पिता। हम प्रभु जी पिता, आपके वचनों को लेकर हम उस उद्देश्य को लेकर बढ़ते जा रहे हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रभु इस प्रार्थना को करती हूँ कि पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना जब उन लोगों तक पहुँचे प्रभु, जो मसीह को नहीं जानते प्रभु, वो मसीह के प्रेम को जानने पाए पिता, उनके जीवन में भी अनुग्रह आने पाए मेरे खुदा। आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, आपका धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता,
ये प्रार्थना को जहाँ कहीं सुना जा रहा है पिता, उनके जीवन में प्रभु, आज की नई सुबह में प्रभु, उनके जीवन में प्रभु ब्लेसिंग को, इस गुड न्यूज़ को प्रभु जो आपका है पिता, उनके जीवन में आने पाए पिता। पिता, जब ये प्रभु आज के दिन में प्रभु पिता अपने कार्यों को करे प्रभु, अपने अपने उन जगह में जाए प्रभु जहाँ उनका जॉब है पिता परमेश्वर, जहाँ प्रभु वो कार्य करते हैं पिता परमेश्वर, आपके इस वचनों के द्वारा प्रभु पिता वो ब्लेस हो के प्रभु अपने कार्यों को करने पाए पिता। मेरे खुदा, मैं दुआ करती हूँ प्रभु भाई बहनों के लिए प्रभु जी, कि पिता परमेश्वर आपका ग्रेस उनके जीवन में आने पाए, आपका आशीष उनके जीवन में आने पाए, आपका बरकत उनके जीवन में आने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो जिस भी कार्य में हाथ रखे वो सफल होने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उनके जीवन में वो स्वर्ग का झरोखा खोल दे मेरे पिता, और उनके जीवन में वो आशीषों को दे पिता परमेश्वर, वो बुद्धि को दे, वो ज्ञान को दे, वो समझ को दे प्रभु, कि प्रभु जी आपके कलाम को लेकर प्रभु, आपके आज्ञाओं को लेकर प्रभु ये चलने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर। जब ये भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को जब सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, इनका जीवन प्रभु बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, उनका जीवन प्रभु आत्मिक रीति में बढ़ते जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन को, हर एक धर्मी जनों को आपके लहू से ढाक देती हूँ पिता, और पिता आपके सुरक्षित हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। उनके हर एक कार्यों में प्रभु इनकी सहायता करे, इनकी मदद करे, पवित्र आत्मा इनके संग संग रहे, स्वर्गदूत इनके संग संग रहे, और इनके जीवन को वो सरल करे पिता। पिता परमेश्वर ये अपने कार्य को आपके आत्मा के द्वारा करने पाए पिता। आपका धन्यवाद करती हूँ, हर एक दुष्ट की योजना को इनके जीवन से कैंसिल करती हूँ, और इनके जीवन में आशीष, कल्याण, दीर्घायु और चंगाई की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, और इस दुआ को, इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के मीठे और जलाले नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। सभी बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को जय मसीह की। आप ब्लेसित हैं आज की सुबह में, आज आशीषित हैं प्रभु के कलाम के द्वारा, प्रभु के वचनों के द्वारा। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को जय मसीह की।